आज मैं आपको ना बड़ी ज़बरदस्त बात बताने जा रहा हूँ। अपने कान बिल्कुल खुले रखना, दिमाग खुला रखना और ध्यान से इसको सुनना और कहीं नोट भी कर लेना। तो सवाल पूछा जाता है हमेशा अक्सर ये कि क्या ये पॉसिबल है या ऐसा होना चाहिए या नेसेसरीली ऐसा हो सकता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो डिस्टेंस भी ज़ीरो हो। तो देखो बच्चों, आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि जो डिस्टेंस होती है वो होती है टोटल लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अर्थात आप इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने में कौन कौन सा एक्चुअल पाथ ट्रेवल किए हो उस पाथ की लेंथ होती है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, डिस्टेंस क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसकी लेंथ। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, ठीक है, उसकी लेंथ को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो मेरे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है क्योंकि अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड करती हैं। जैसे मान लिया आप स्कूल से घर आए 5 किलोमीटर और फिर घर से स्कूल गए 5 किलोमीटर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ। लेकिन इसमें टोटल डिस्टेंस जीरो नहीं होती क्योंकि डिस्टेंस स्केलर है। तो इसलिए कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगी, जबकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो हमेशा ध्यान रखो कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो ये ज़रूरी नहीं है कि डिस्टेंस जीरो होगी। डिस्टेंस जीरो तभी हो सकती है ऑब्जेक्ट ना चले, वो रेस्ट में रहे। तो इसलिए इट इज़ नॉट नेसेसरली दैट इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो देन डिस्टेंस इज ऑल्सो जीरो। सो दिस इज़ नॉट नेसेसरली। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना कि डिस्प्लेसमेंट के जीरो होने पर डिस्टेंस जीरो होगी, ऐसा कोई संभव या अति आवश्यक या ज़रूरी नहीं है।